दोस्तों नमस्कार। आज 30 दिसंबर का दिन और रात्रि के 9 बज चुके हैं। हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम काफी विषयों पे आपसे चर्चा करेंगे और कुछ बातें जो आपकी हम तक पहुंचेंगी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और कुछ बातें जो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की। दोस्तों, एक ऐसा नाम जिन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था, आज उनकी पुण्यतिथि है। भारत ने स्पेस के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम किया है, चंद्रयान को चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतारा है और दुनिया का भारत पहला राष्ट्र बना है ये काम करने के लिए। लेकिन ये यात्रा डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत आए थे और उन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन में पीएचडी किया, कैम्ब्रिज में पढ़ाया और भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था उसकी आधारशिला अगर किसी व्यक्ति ने रखी है तो वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। बहुत बड़ा नाम है। हालांकि उसके बाद सतीश धवन, कस्तूरी रंगन, एस राधाकृष्णन और एपीजे कलाम जैसे काफी लोगों ने स्पेस के क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा किया, लेकिन जो आधारशिला थी वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की। दोस्तों, आज उनके पुण्यतिथि पर हम डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपने श्रद्धांजलि देते हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन, उनके सानिध्य में, उनकी मेंटोरशिप में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने काम किया था। और हमारे मित्र जुड़े हैं बहुत से आज कार्यक्रम में। सबसे मुलाकात कर लेते हैं। संतोष श्याम जी, गुड इवनिंग। नमस्कार। मनोज ठाकुर जी, गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर जी प्रिंसिपल बन चुके हैं, बधाई बहुत बहुत। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर यू मनोज जी, विश ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। एंड आप नई असाइनमेंट में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें। हम सब की सद्भावनाएं, शुभकामनाएं आपके साथ। कमलराज जी और हमारे मित्र माही नेहरू द ग्रेट, गुड इवनिंग। तेजेंद्र वर्मा जी हमारे मित्र, नमस्कार। परमार सिंह वर्मा जी को हरिओम, जय श्री राम। उषा शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग। और रामपुर से केवलाम बुशहरी साहब, राजेंद्र सिंह वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आशीष बिट्टू जी हमारे मित्र, नमस्कार। केवलाम बुशहरी जी, जय श्री कृष्ण। मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से जुड़ी हैं और केवल राम जी रामपुर से जुड़े हैं। आप दोनों को हमारा प्रणाम। और रामपुर से दीपा सिंगला जी, रिटायर्ड लेक्चरर हैं, जुड़ चुकी है हमारे साथ। और मोहन शर्मा जी, जो मूलतः सुन्नी के चेवड़ी से हैं, इस वक्त चंडीगढ़ से कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मरीज अर्जुन और डॉक्टर जो हमारे आईजीएमसी में तकरार चल रही थी, दोनों के बीच समझौता हो चुका है। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, बातचीत की, गले लगे और मीडिया के सामने दोनों ने एक दूसरे को हंसते खेलते हुए आगे से ये इस किस्म की वारदातें ना करने का भरोसा दिया और जनता जनार्दन से भी उन्होंने माफी मांगी और मामला खत्म हुआ। बहुत सीरियस मामला था दोस्तों। पिछले 5-6 दिनों से पूरे का पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर्स, मरीज, दोनों तबके परेशान। कभी ओकओवर पहुंच रहे थे, कभी सेक्रेटेरिएट पहुंच रहे थे,
कभी सीएम से गुहार, कभी मीडिया से गुहार, और जनता परेशान, और जनता बहुत दिलचस्पी से पूरे घटनाक्रम को वॉच कर रही थी। दोस्तों, ये पूरे घटनाक्रम पे मुझे एक शेर याद आता है, और जो शेर है वो इस किस्म से है, लेकिन शेर सुनाने से पहले शीला वर्मा जी का स्वागत। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी, प्रिंसिपल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपको जय श्री राम। हमारे मित्र अरुण वर्मा जी बठोरा से। शेर कुछ इस प्रकार से है कि कुछ इस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ ऐसे मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांगी तो किसी को माफ कर दिया, और जिंदगी डॉक्टर साहब की भी आसान हो गई और मरीज अर्जुन की जिंदगी भी आसान हो गई। दोस्तों, माफ करने में, पश्चाताप करने में, सॉरी बोलने में कुछ नहीं जाता है। कहानी से हमको सबक ये मिलता है कि हम जब चाहें हमको सॉरी और थैंक यू दोनों शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। छोटा सा सॉरी बोलने से, छोटा सा थैंक्स बोलने से बहुत बड़ी आपदा टल जाती है। रणधीर जसवाल जी रामपुर से जुड़े हमारे साथ, हमारे मित्र, और गिरधारी जी जो हमारे घेड़ी के जबरदस्त प्रधान हैं शिमला ग्रामीण सुन्नी क्षेत्र से, और राजू जी हमारे मित्र, 2003 का हमारा इलेक्शन कैंपेन, जबरदस्त कैंपेन 2003-2007 में किया था, और मुझे ना जाने किस किस घर में, किन किन खेतों में उन्होंने दौड़ाया, घुमाया फिराया, और बहुत सारे वोट हम इकट्ठे करके दिए। खिम्मी भंडारी जी को नमस्कार, नेता हैं और महिलाओं की राष्ट्रीय स्तर पे। राजू वर्मा जी जय श्री राम, और अब तो सोशियो एंटरप्रेन्योर राजू वर्मा जी बन चुके हैं, एंड ही वाज एन एक्सीलेंट टीचर एज वेल, अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी, वेल बिहेव्ड। आपको हमारा नमस्कार बहुत बहुत। और हमारे मित्र राज ठाकुर जी भी जुड़े हैं, जय श्री राम। अश्विनी मेहता जी बठोरा से वेटरनरी डॉक्टर हैं, और जिंदल स्टील वर्क से मानिक जी, मेयर सिंह गजवाल साहब, संजीव गर्ग जी हमारे मित्र जस्सल करसोग से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। और नरेश भंडारी जी फ्रॉम आईजीएमसी शिमला, वंडरफुल टू हैव यू डियर नीटू। रूपा शर्मा जी, जय माता ज्वाला जी देहरा कांगड़ा से जुड़ी हैं, और सुन्नी से हमारे मित्र मदनलाल शर्मा जी। राजू वर्मा जी, बात तो सही, पर जो लोगों का फुटबॉल बनाया उसका क्या? फुटबॉल फुटबॉल तो गेम है, फुटबॉल का कोई ऐसा नहीं है। फुटबॉल हम कभी, हमारा ये ध्येय नहीं रहता कि फुटबॉल लोगों का बने। फुटबॉल तो इस खेल में हम खुद बन जाते हैं राजू जी। अब फुटबॉल लोग बने या हम बने, ये एक चर्चा का विषय है, किसी और दिन इस पे आपसे डिबेट होगी। अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग। खिमी भंडारी जी को नमस्कार। शेर बड़ा जबरदस्त है, बिल्कुल दोबारा सुनाता हूं। कुछ इस तरह से हमने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया, एंड लाइफ बिकम्स इजी। शांति से रहो, माफिया मांगते रहो और माफ करते रहो। न माफी मांगने से कुछ आपका रुतबा गिरता है, न माफ करने से, वरना आपका रुतबा बढ़ता ही है। सुमिला प्राशर जी पहली बार पहुंची है कार्यक्रम में, स्वागत बहुत बहुत आपका। दोस्तों, इस तरह से आईजीएमसी शिमला का जो नाटक, ड्रामा, या जो आपदा थी, या जो कहानी थी, या जो एक रोमांटिक स्टोरी थी डॉक्टर और पेशेंट के बीच, वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंची और सबने राहत की सांस ली। दोस्तों, आज हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी हिमाचल प्रशासनिक सेवाओं का रिजल्ट निकला है 2025। मैंने ये परीक्षा 1995 में, 1995 यानी आज से ठीक 30 साल पहले उत्तीर्ण की थी। आज फिर रिजल्ट आया है और मेघा कंवर ने इसमें टॉप किया है। बहुत सी लड़कियां जो एचपीएस बनी और तहसीलदार बनी, बीडीओ कैटेगरी में आई, लड़कियों ने काफी कमाल किया इस बार की हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। सिरमौर से 2-3 लड़कियों ने स्थान पाया, चौपाल से भी,
और अन्य क्षेत्रों से भी। इस शुभ मौके पे सभी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को उत्तीर्ण किए कैंडिडेट्स को हमारे पूरे आज की बात आपके साथ परिवार से हार्दिक बधाई और एक सुखद भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनका जीवन उज्जवल हो, ऐसा मेरा मानना है। सुमीला प्राशर जी, रमेश शर्मा जी, करसोग से डुमहर पंचायत के पूर्व प्रधान, और आपको हमारा नमस्कार। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी, फॉर्मर चेयरमैन एमसी मंडी, स्वागत है आपका। संजू ठाकुर जी हमारे मित्र, नमस्कार। दोस्तों, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राज्य है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को काटकर बांग्लादेश का निर्माण किया था। वहां पे दो महिलाएं बारी बारी से प्रधानमंत्री बनती हैं, खालिदा जिया और शेख हसीना वाजेद। खालिदा जिया आजकल भारत में शरण लिए हुए हैं, जबकि शेख हसीना वाजेद, शेख हसीना भारत में है और खालिदा जिया जो बांग्लादेश में ही है, उनका अनफॉर्चुनेटली आज देहांत हो गया है 80 वर्ष की उम्र में। खालिदा जिया और शेख हसीना दो महिलाएं आपस में प्रतिद्वंद्वी थी, एक प्रधानमंत्री बनती फिर दूसरी बनती, और इस वक्त जो खालिदा जिया है उनका देहांत हो चुका है। कल उनका अंतिम संस्कार होगा। भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। शेख हसीना भारत में है। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी पुत्री हैं। और ये दोनों महिलाएं, अगर महिलाओं की बात करें, शेख हसीना वाजेद, खालिदा जिया, इंदिरा गांधी और शिरमाओ भंडार नाइके और उनकी सपुत्री, मैं नाम भूल रहा हूं, वो भी प्रधानमंत्री रही हैं। गोल्डा मायर यूगोस्लाविया की, इंग्लैंड की मार्गरेट थैचर, और हिलरी क्लिंटन नहीं बन सकी, और फिलीपींस की जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, वो भी थी। ये सब महिलाएं वैश्विक स्तर पे इन्होंने राज किया, या राष्ट्रपति बनी या प्रधानमंत्री बनी। और अब जो है वो खालिदा जिया का देहांत हो चुका है। बांग्लादेश में उनके सुपुत्र जो है तारिक रहमान, वो पहुंचे हैं 17 साल के बाद इंग्लैंड से। अब उनका प्रधानमंत्री बनना निश्चित है, और मुझे लगता है कि मामला कुछ और आगे बढ़ेगा जब इलेक्शन होंगे। और लेकिन बांग्लादेश टिके तो भारत को भी उससे आराम मिलता है। कुछ हमारे मित्रों ने कुछ कमेंट्स किए हैं। नरेश भंडारी नीटू जी हमारे मित्र हैं सुन्नी से, और ये बहुत मदद करते हैं पेशेंट्स की आईजीएमसी में, और हमारे तो छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं, एंड अ वेरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, वेरी इंप्रेसिव, नाइस ह्यूमन बीइंग। लिखते हैं, सर नमस्ते, अंत भला सो सबर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। गुड। अब दोनों भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, जिन भी लोगों के ऑपरेशन रद्द हुए हैं उनकी सहायता करने के लिए दोनों को आईजीएमसी आना चाहिए, और दोनों को लाइनों में लगकर ऑपरेशन की नई तारीख दिलवानी चाहिए। मरीजों के लगभग 100 ऑपरेशन रद्द हुए थे इन दोनों की वजह से। जापान जैसा जज्बा हमें नहीं है। जापान में जब स्ट्राइक होती है, जैसे माना जूतों की फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई, जापानी लोगों ने की, तो नीटू जी जापानी लोग दाएं पैर का जूता बनाना बंद करते हैं, और बाएं पैर का जूता फैक्ट्री में लगातार बनता रहता है, यानी उत्पादन होता रहता है, उत्पादन रुकता नहीं है। लेकिन भारत में तो स्ट्राइक हो कुछ हो, पूरे का पूरा काम ठप। और जनता, जो लोकतंत्र में जिसको राजा बोलते हैं, बोलने को राजा है, खमियाजा
पूरा जनता को ही भुगतना पड़ता है। ठीक है नीडू, विल डू इट। राजू वर्मा लिखते हैं कि ये बात आईजीएमसी के संदर्भ में जो ओके 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 डन, थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन राजू जी, वंडरफुल। बिल्कुल, लोगों का तो फुटबॉल क्या, वो फुटबॉल तो बना ही बना, और न गोल हुआ न कुछ और हुआ, न मैच जीता, बस पूरी जनता जनार्दन फुटबॉल बनी इन दोनों डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में। वो डॉक्टर का नाम मेरे दिमाग से जा रहा है, आई हैव फॉरगॉटन। मरीज का नाम तो अर्जुन है, वो सिरमौर के डॉक्टर का नाम कुछ राघव, सब मिस्टर राघव आई थिंक। सुरेंद्र सिंह जी को भी नमस्कार, जुड़े हैं हमारे साथ। अरुण वर्मा दी ग्रेट, मदनलाल चंदेल जी हाउ आर यू, कैसे मदन जी। दीवान जी नमस्कार, बसंतपुर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, LIC में इज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हेमंत शर्मा जी वंडरफुल, कभी खेत में, कभी खलिहान में, कभी ग्राउंड में, कभी गोभी के बीच, और कभी शॉप पे, कभी युवाओं के बीच, कभी परिवार के बीच। आपकी माया अपरंपार और आपको कोटि कोटि नमन, जय श्री राम। दीवान वर्मा जी नमस्कार। तेज प्रताप शंकर जी हमारे जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सुन्नी खडनोल चौथा परगना की वादियों से हरपाल जी को नमस्कार, गुड टू सी यू। ठाया से रंजना शर्मा जी को भी नमस्कार, पूरे परिवार को भी। नरेंद्र मेहता साहब को नमस्कार। मोहन शर्मा जी, भाई इनके पिताओं ने बांग्लादेश बनाने में बराबरी की भूमिका। खालिदा के पिता मिलिट्री से थे, जबकि शेख हसीना के पिता राजनीति से थे। बिल्कुल, दोनों महिलाओं ने, खालिदा जिया, शेख हसीना, दोनों ने बांग्लादेश को बनाया, और बांग्लादेश ने तरक्की बहुत की है। ये तो आजकल वहां पे जरा वायलेंस बहुत हो गया, अन्यथा बांग्लादेश ने टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति की है। कमलेश मेहता जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। जगदीश शर्मा जी, जय श्री राम। 2027 में हो जाएगा काम, धन्यवाद। अब तो राम जी ही करेंगे बेड़ा पार, बाकियों से, नेताओं से उम्मीद कुछ कम लगती है। डॉक्टर रविंद्र सिंह ठाकुर जी को जय श्री राम, नमस्कार, ग्रेट मैन। पूरा दिन बहुत लोगों की भलाई करते हैं। इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट संजौली, अरविंद सिंह ठाकुर जी। बेशक MBBS की डिग्री नहीं है, पर जो दवाई दे, जो इलाज करे, जो रोगी को ठीक करे, वो डॉक्टर है। जय सिंह ठाकुर जी को जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, 779 यानी 779 हेडमास्टर्स और लेक्चर्स को प्रिंसिपल पदोन्नत कर दिया गया है। हमारे बहुत से मित्र प्रिंसिपल्स बने हैं। 779 यानी तकरीबन 780 हेडमास्टर्स और लेक्चर्स प्रिंसिपल बन गए हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के। ये अधिसूचना आज सरकार ने जारी की है। दोस्तों, सभी प्रिंसिपल्स जो बने हैं, पदोन्नत हुए हैं, उनको हमारे इस कार्यक्रम आज की बात आपके साथ परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शिक्षा का दीप, शिक्षा की ज्वाला ऐसे ही प्रज्वलित रहे, और ये सभी प्रिंसिपल साहिबान उस दीपक में तेल बराबर डालते रहें, ताकि शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित रहे और अपना प्रकाश तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, दोनों, यानी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट एंड फ्रॉम डेथ टू लाइफ। मनु जी गुड इवनिंग। जो हो रहा, जो होगा, वो अच्छा ही होगा, जय हो। बिल्कुल, इसके अलावा हम लोग सोच भी क्या सकते हैं, अच्छा ही सोचना पड़ेगा। और आप तो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, वंडरफुल। मनु जी चंबा से जुड़े हैं, हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, और बड़े गंभीर बुद्धिजीवी और सुदृढ़ व्यक्तित्व के मालिक हैं मनु जी। दीक्षित वर्मा दी ग्रेट कार्यक्रम में पहुंचे हैं। दीक्षित, कैसे हैं आप, गुड टू सी यू। प्रेम भंडारी जी को जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, शिमला ग्रामीण जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम चुनाव लड़ते हैं, शिमला ग्रामीण, यहाँ पे एक जगह है जाठिया देवी, बहुत प्रसिद्ध। हिमाचल सरकार ने निर्णय लिया है कि जाठिया देवी में सैटेलाइट माउंटेन टाउनशिप बनेगी, जहां 2 BHK और 1 BHK, 3 BHK अपार्टमेंट्स
वगैरह बनाए जाएंगे। गांव के लोगों ने पहले 300 बीघा जमीन दी, 250 बीघा, अब सरकार कहती है कि हम 3000 बीघा जमीन लेंगे। उसमें शिल्ली पंचायत, शिल्ली बागी पंचायत के लगभग 8 गांवों का भी अधिग्रहण किया जा रहा है। एसडीएम साहब जो थे शिमला ग्रामीण के, वो गए थे, और जो एक जन सुनवाई होती है आपत्तियां दर्ज करने के लिए, पूरा इलाका दोस्तों, ये जाठिया देवी जो हमारा जुबलटी एयरपोर्ट है उससे ठीक कोई 3-4 किलोमीटर पहले जाठिया देवी का जो इलाका आता है, माता जाठिया देवी का इलाका है, यहाँ पे सरकार अधिग्रहण करने जा रही है जमीन लोगों की। उसमें चरागाह भी है, जंगल भी है, खेती योग्य जमीन भी है। और अब गांव वालों को प्रोटेस्ट है कि जी उनकी जमीन को अधिग्रहण हम नहीं करने देंगे, क्योंकि लोगों की कुछ तो पहले ही जमीन कम है, कुछ खेती योग्य जमीन कम है, और उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई। और यहां तक कि तकरीबन 11 मंदिर भी उसमें शामिल है जिनका सरकार अधिग्रहण कर रही है, और सरकार ये हिमुडा के मार्फत इस जमीन का अधिग्रहण कर रही है। शिमला ग्रामीण से हम भी चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने की वजह से हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस मुद्दे पर अपनी राय रखें। पहली बात तो मेरा ये मानना है कि सरकार को लोगों की जमीन नहीं लेनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि चाइना में सोलर सिटी स्थापित की है, जहां सोलर पैनल्स लगाए हैं सौर ऊर्जा उत्पादित करने के लिए। और दोस्तों मजे की बात, उससे एक भी खेती योग्य जमीन उन्होंने अधिग्रहण नहीं की है। दूर दूरस्थ दुराज के क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाए हैं। वी मस्ट लर्न फ्रॉम दीज कंट्रीज। गांव का परिवेश, गांव का पर्यावरण, गांव का माहौल हम खराब करने जा रहे हैं। किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा था कि गांव भी अब तो शहर बने, गांव भी अब तो शहर बने, ये गांव बेचारे अब जाएं किधर। शहर ही गांव में घुस गए हैं तो गांव कहां जाएंगे। इस विषय पे मेरा ये मानना है कि गांव की जमीन गांव की रहने दीजिए, गांव का खेत गांव वालों के पास रहे, गांव की संपत्ति गांव के पास रहे। अगर शहर वालों को घुसने का ज्यादा ही शौक है अपने सुख चैन शांति के लिए, तो कहीं और पहाड़ों पे निकले जहां की भूमि पे कोई नहीं रहता है। जहां आबादी है वहां टाउनशिप बना रहे हैं, उसको और सघन करेंगे। दिस स्टैंड इज रॉन्ग। और हम होल हार्टेडली शिल्ली पंचायत के लोगों के साथ है, शिमला ग्रामीण की जनता जनार्दन के साथ है, और जहां भी विरोध करना होगा इस मुद्दे का, हम पुरजोर विरोध करेंगे। शहर को गांव में नहीं घुसना चाहिए, गांव को गांव ही रहने दिया जाए। इस विषय पे हम कभी और बातचीत करेंगे। हमारे मित्र प्रेम भंडारी जी जुड़े हैं, नमस्कार प्रेम जी। जय श्री राम। मंजीत चौहान जी को नमस्कार। जय श्री राम। लेखराम वर्मा जी सुन्नी से जुड़ चुके हैं, जय श्री राम आपको। दोस्तों, नव वर्ष में यानी जनवरी से सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली के मीटर लगने जा रहे हैं। सरकार बहुत सियानी है, कंपनियां भी बड़ी सियानी है। अब नए मीटर लगेंगे, जैसे हम टेलीविजन देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं, पहले चार्ज करना पड़ेगा तभी सुन सकेंगे, तभी देख सकेंगे। वैसे ही पहले बिजली का मीटर चार्ज करना पड़ेगा तभी बिजली आएगी। अब ये नहीं कि जब बिल आएगा तो सोचेंगे समझेंगे फिर बिल देंगे, नहीं। अब हमको बिजली का मीटर पहले चार्ज करना पड़ेगा फिर जाके बिजली आएगी। अभी तो ये कार्यक्रम सरकारी कार्यालयों में शुरू होगा, फिर जनता की प्राइवेट बिल्डिंगों में भी ये मीटर पहुंच जाएंगे। सरकार से निपटना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, उठ जाग मुसाफिर अब भोर भई, उठ जाग मुसाफिर अब भोर भई, वो रैन कहां जो सोवत है। अब वो रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए जागिएगा अपने अधिकारों के लिए, अपने जल जंगल जमीन जंतु जानवरों के लिए, अन्यथा
सरकार तो बहुत बड़ा प्राणी है, ये सब कुछ हजम कर जाती है। इसलिए सरकार से मुकाबला करना सीखिएगा। जो गलत है वो गलत है, और सरकार को भी रोकिएगा, टोकिएगा, क्योंकि सरकार आपके द्वारा बनाई जाती है। सरकार आपके लिए काम करती है, और अगर गलत काम करती है तो सरकार को रोकना, सरकार को बताना, सरकार को जिताना आपका काम है। साथियों, आज की बात आपके साथ कार्यक्रम समाप्त। कल आपसे फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।